Okay, after the oath taking ceremony, and then he started explaining what he want to do. He started telling what is his desire. Perhaps it requires such a, and he was talking about the all patriots, the those who have gone before him, जो चले गए थे. They were having a very high character. Now he is telling to produce such a people, इस तरह के लोग. Perhaps it requires such a depth of operation to create such height of character. इस तरह की कैरेक्टर की हाइट को प्रोड्यूस करने के लिए सेम टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज रिक्वायर्ड. इसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत होती है. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, और उसने कहा माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, काफी मतलब ऑल फुल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज काफी है हमारे पास. एंड जेम्स, और जो हीरे जवाहरात है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी जमीन के नीचे हैं. बट आई ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन सबसे बड़ी वेल्थ उसके लोग होते हैं, मतलब पीपल होते हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, प्योर डायमंड से भी मतलब अच्छे. एंड इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और उन स्ट्रगल में, स्ट्रगल मीन द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फॉर द कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी के फ्रीडम में, फ्रीडम स्ट्रगल में. एंड आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने करेज का मीनिंग मतलब समझ में आया. टाइम एंड अगेन, और बार बार. एंड आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, मैंने देखा बार बार लोग हैव गिवन, सीन, इस करेज को मैंने देखा है. मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन में रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, जो अपनी जिंदगी को खतरों में डालते थे, और दे गिव देयर लाइफ, सेक्रीफाइस देयर लाइफ, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देते थे. फॉर एन आइडिया, केवल एक विचार के लिए, केवल एक विचार के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड ऑन अप टू द अटैक्स, मैंने देखा व्यक्ति मतलब ही इज एबल टू टॉलरेट द अटैक्स, उसको यातना को सहन कर सकता था. एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और किसी भी तरह की यातना, टॉर्चर, फिजिकल हर्टिंग, विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेकिंग के. शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, एंड शोइंग ए स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ और प्रतिरोध दिखाते हुए. एंड दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो मेरी जो व्हाट आइडिया आई एम हैविंग, दैट डिफाइन दैट, उसको बताता है. आई लर्न दैट, और वहां से मैंने सीखा है, करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज कोई एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट ट्रायम्फ फॉर इट, लेकिन इसके ऊपर विन ओवर, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, दैट इज. एंड द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता हो, बट हु कनकर्स दैट फियर, लेकिन जो फियर को कनकर्स कर लेता है, उस पर ट्रैम्प कर लेता है, उस पर विन ओवर कर लेता है, जीत लेता है. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पैदा होते हुए किसी को हेट नहीं करता. मीन्स बाय बर्थ नो वन इज हेटिंग, जन्म से कोई भी हेट के साथ, हेट इमोशन फीलिंग लेके नहीं पैदा होता. एंड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, और द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हो, कलर हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनीथिंग, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, देयर इज नथिंग लाइक दैट. और हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उनको सिखाना पड़ता है हेट करने के लिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो लर्न सीख जाते हैं हेट करना, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन द अपोजिट, देन द अपोजिट मीन्स हेट, क्योंकि लव हमेशा इट इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट इन ह्यूमन बीइंग, हमेशा ही उसके एक क्वालिटी होती है. इट मीन्स इट इज वेरी इजी टू टीच देम लव, उनको प्यार जल्दी सिखाया जा सकता है. Even in the grimmest time in prison, grimmest, very serious time when all sort of trouble and tortures were being given to the these people, black community people, इनको जब दिए जाते थे, in the grimmest, सबसे serious time में, when the when my comrade and I were pushed to our limits, जब मैं और मेरे comrade, companion, साथी, friends, they were pushed to their limits, जब उनको limit तक मतलब यातनाएं दी गई थी. And I would see a glimmer of humanity, glimmer, just this reflection, एक झलक of humanity, मानवता की एक झलक उस गार्ड में भी दिखाई दी. one of the guards, उस गार्ड में भी दिखाई दी थी, who were giving all torture to these black people, जो उनको टॉर्चर दे रहे थे. एंड परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, और शायद वो एक सेकंड के लिए ह्यूमैनिटी आई उसमें. एंड बट इट वाज इनफ टू इंश्योर मी, लेकिन वही मुझे काफी थी इंश्योर करने के लिए, दैट टू कीप मी गोइंग. मैं उससे आगे उसको जो टॉर्चर एंड ऑल व्हाटएवर इट वाज बीइंग गिवन देयर, आई कैन टॉलरेट वंस अगेन, एक बार फिर मैं उसको सहन करने के लायक हो गया था. मैंस गुडनेस इज
मैंस गुडनेस इज फ्लेम, एक ऐसी फ्लेम है मैंस के अंदर जो गुडनेस है, मीन्स द गुड क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी, लविंग क्वालिटी दैट कैन बी हिडन, उसको छिपाया तो जा सकता है बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द human quality and all, and whatever experience he was having in the jail, what type of torture and all sort of suffering he has to undergo in the prison, and what he saw, what he observed about the guards and policemen and security person. And then what is natural to the human tendency, what is human tendency? We are born with love. Now there are some questions. Why do military general, what did military general do? Military general ne kya kiya tha? They saluted him because he was the now the president of South Africa, and the president of country is the supreme commander of the defense forces. They saluted him to express his loyalty towards the newly installed non-racial democratic government in the country. And how has their attitude changed and why? Now why their attitude had changed? Because not so many years ago they would have arrested him, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया होता शायद ज्यादा दिन पहले नहीं, but now they saluted him. Why this time? Because now he had become the president, he has become the president of South Africa, वो president बन गया था. Why were two national anthems sung? दो national anthem क्यों गाए गए थे? One was for the black and another one was for the this white people, because now everybody was considered equal, हर कोई equal था. How does Mandela describe the system of government in the country in the first decade? First decade में जो country, how does Mandela describe the system of government in the country? मतलब किस तरह का सिस्टम उस कंट्री में मेंशन करता है? In the first decade में what was that? Apartheid policy was operated and it was a totally domination of the white people. केवल white people का domination था. And in the final decade, in the last decade, again that was the previous government or previous form of government or the white domination form of government that was upturned, वो उसको uprooted totally, उसको उखाड़ दिया गया and new system of the government was established in South Africa. South Africa में जो नया system था that was established, that is non-racial democratic government, which was fairly free and fairly elected by the people irrespective of their caste, color or creed. किसी भी तरह से वो जो मतलब चुनी गई सरकार बना दी थी. What does courage mean to Mandela? Courage is not an absence of fear. It is win over the fear. It is win over fear. And which does he think natural? किस चीज को natural समझते हैं? Love or hate? Love is natural. Which once we can teach someone to hate, we can very well teach him to love. हम उसको love बहुत जल्दी and easily it can be taught because it is already in the human instinct. Okay, let's start with this one. And in life और जिंदगी में every man has twin obligation. हर किसी की two obligation, two responsibilities हैं. And one is the obligation to his family, obligation उसकी family के, and his parents, wives, children, उनके wives, children means the family responsibility. And he has the obligation to his people, his community, his country. And another to the community, उस समाज के लिए, and to the country और उस देश के लिए. In civil and human और in civil, in this civil and human society, और ऐसे समाज में, सभ्य समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination. Inclination means thought, nature, natural. अपने nature के हिसाब से everyone is capable of fulfilling all those two obligations. दोनों obligations complete करने में मतलब everyone is successful. And to the best of his ability, अपनी ability से everyone tries and he can fulfill the twin obligations what is assigned to the human being. But in the country like South Africa, लेकिन but now on the opposite to this, on contrast, the country like South Africa जैसे देश में, it was almost impossible for men of my birth. My birth means he's talking about the black community. Black community में पैदा होने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को and color, मेरा color means he's calling black color. And to fulfill both those obligations, ये दोनों obligations, it is almost impossible. It is impossible to fulfill. In South Africa, a man of color जो colorful है, वो attempted to live as a human being. अगर किसी ने एक human being की तरह रहने की कोशिश की, was punished and isolated. उसको punishment मिली है and isolated. He was kept separately away from the society. समाज से दूर. And in South Africa,
A man who tried to fulfill his duty to his people, और जिसने अपने लोगों के प्रति अपनी कुछ ड्यूटी करने की कोशिश की है, was inevitably ripe from his family. उसको परिवार से अलग कर दिया गया, ripe, removed from there, cut off, of course the exact meaning, but here it is removed from the, separated from the family, लोगों से अलग कर दिया गया, and his home से, and was forced to live apart, मतलब अकेला रहने के लिए फोर्स किया गया, a twilight existence of secrecy and rebellion, एक सीक्रेट में rebellion, विद्रोही के रूप में उसको अलग से रखा. I did not in the beginning choose to place my own people above my family. स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली से ज्यादा मतलब लोगों को नहीं समझा था. But in attempting to serve my people, but when I tried to serve my people, जब मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को सर्व करने की कोशिश की, I found that I was prevented from fulfilling my obligations. लेकिन मुझे रोका गया to fulfill my obligations, अपनी responsibility, to complete my responsibility, I was stopped. मुझे रोका गया था उससे. As a son, as a brother, as a father, as a husband, मतलब he could not perform his duty as a means family member, जो first duty, first and foremost duty. I was not born with hunger to be free. मैं hunger to be free मतलब मुझे फ्रीडम की भूख नहीं थी जब मैं पैदा हुआ, because I was born free, क्योंकि मैं पैदा ही फ्री हुआ था. And free in every way means free. Now he's explaining the meaning of freedom as a boy, as a student, and as a adult. There are different because these freedom, these are the transitory freedom, and these changes according to the time. टाइम के हिसाब से ये चेंज हो जाती है. These are transitory, not permanent. ये परमानेंट नहीं है. Free in every way that I could know. Free to run near my mother's house means as a boy, free to run in the fields, खेतों में रन करने के लिए, my mother's hut, अपनी मदर की हट के पास, and free to swim in the clear stream, और clear stream river में तैरने के लिए free, that run through my village, जो मेरे गांव के बीच में से जो नदी बहती है. Free to roast millies under the stars, roast millie, actually cooking and all these things, under the stars, and ride the broad back of slow moving bull, और जो धीरे से चलने वाले बुल है उसके ऊपर राइडिंग करना, means these are freedom. As long as I obeyed my father and abide by the custom of my tribe, जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया और अपनी ट्राइब के जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो रिवाज हैं उनको फॉलो किया, I was not troubled by the law of man or God, मुझे किसी ने भी ट्रबल नहीं किया, means I was able to do whatever I feel according to the tradition and custom of the tribe. And it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, not real, एक झूठा, fake, unreal, जब वो पता लगा, when I discovered as a young man, जब मैं young man, when I became adult, as a adult, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी freedom मुझसे छीन ली गई है, and that I began to hunger for it, and now I was willing to be free, मैं free होने की इच्छा चाह रहा था. At first as a student, now as a student, what was the freedom? I wanted freedom only for myself. केवल मुझे अपनी freedom चाहिए थी, the transitory freedom, and that is not a permanent, because as a student only it requires of being able to stay out at night, रात में बाहर रुकने की freedom, read what I pleased, और जो मुझे पढ़ने में अच्छा लगे वो पढ़ने की freedom, and go where I chose, और जहाँ मैं जाना पसंद करूँ, I should be able to go without any interruption, without any hurdle, बिना कोई hurdle के मैं जा सकूं. Later as a young man, और बाद में in Johannesburg में जब as a young man, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. Means whatever potential, why the basic freedoms are required for the full growth of the potential. Whatever potential we are having, we should have the surrounding, we should have the atmosphere for the full growth. पूरी ग्रोथ के लिए वो फ्रीडम चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड. एंड ऑफ अर्निंग, और मैं अपना आजीविका कमा सकूं, टू कीप एंड मैरिंग, और शादी कर सकूं, हैविंग फैमिली, बच्चे हों, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ. मेरी जो लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, दैट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, नॉट हर्डल्ड बाय एनीवन. इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए. It means there will be, as a boy, what is the freedom? As a boy, just he wanted to roam here and there, go to the field, roam near the hut के नजदीक, and swim in a clear water. But as a student, what is the freedom? Freedom क्या है? These question will be there. Okay, what does he mean by freedom? As a student, as a boy, and as a adult. As a student, to stay outside,
to read whatever he please, जो भी उसको अच्छा लगे वो पढ़ सके, and chose whatever to go wherever he want, और जहाँ जाए वहाँ जा सके, that is the freedom. But as a adult, what are the freedom? To have family, अपनी family हो, able to earn and able to develop fully up to the best, up to the potential, जो भी उसका potential है, जितने भी उसमें caliber है, up to that, that should have a full development chance, इसमें chance होने चाहिए, have family and earn the livelihood, अपनी आजीविका कमाने के लायक होना चाहिए. That's the freedom actually. That is not a these are up to here, these are the transitory freedom, these are not permanently. Yes, participants, how many? 50, 48, near about 48. Okay, I was not born with hunger to be free, मैं free नहीं था, run in the field. Okay, that is over. Village, as long as I obeyed my family and I was not troubled by the God or man, means until that I obeyed. And it was only when I began that already been taken. I wanted free only for myself, to have family and all these things. Means these are the three types of freedom he describes. Means as a student and as a boy, as a student and as a adult. But then I slowly saw that not only was I free, तब धीरे धीरे he started realizing, उसने realize किया that he was only not free, वो केवल वही अकेला free नहीं था, but my brother sister were not free. Means all the people of community, his brother sister relative, they were also not free, वो भी free नहीं थे. I saw that it was not just my freedom, ये मेरी freedom नहीं थी, that was curtailed, means that was restricted, जो restrict हुई थी, but the freedom of everyone, लेकिन हर किसी की freedom थी, who looked like I did, who it means who were black, जो black थे. And that is when I joined the African National Congress. At that time, he joined African National Congress, that is the political party, and that in when hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मेरी freedom से ज़्यादा important मेरे public black people की जो freedom थी, that was more important for me. मेरे लिए वो ज़्यादा जरूरी हो गई थी. It was the desire for the freedom of my people, मेरे लोगों के लिए freedom, that was the desire, वो मेरी इच्छा थी, and to live their lives with the dignity and the self respect, और वो अपनी life को एक human dignity के साथ, respect के साथ, सम्मान के साथ, that animated my life, उसने मेरी life को एक बिल्कुल animated moving टाइप बना दिया. that transformed a frightened young man, एक डरे हुए मतलब lawful citizen, एक बहुत ही law obeying citizen, एक कानून को मानने वाले citizen, एक डरपोक को, into a bold man, एक बहुत ही courageous man बना दिया, साहसी man, not caring for any law, जो किसी भी कानून की मतलब परवाह ना करे. And that drew law-abiding attorney means who is having the legal knowledge, जो उसका law abiding, कानून को मानने वाले, to become a criminal, वो एक criminal बन गया. But that turned a family loving husband, उसने एक family loving husband को एक turn कर दिया, change कर दिया, into a man without home, एक बेघर व्यक्ति बना दिया. Means he was having a family and all, and he loved his family, but he became a man without home, बिना घर, बेघर. And that forced a life loving man, एक जिंदगी को प्यार करने वाले व्यक्ति को change to live like a monk, एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया. I'm not more virtuous or self-sacrificing than the next man, जो अगले जिन्होंने वो किया था उनसे ज्यादा मैंने sacrifice नहीं किया. I'm not more virtuous, ज्यादा भी गुण नहीं है. And but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom, लेकिन मुझे पता लगा even the basic freedom I was not able to enjoy, नहीं थी मेरे पास basic. And I was allowed when I knew my people were not free, and I was allowed, मतलब वह freedom मुझे मिली when my people were not free, लेकिन मेरे लोग free नहीं थे. The freedom is indivisible, उसको divide नहीं किया जा सकता. And the chains on any one of my people
किसी के ऊपर, चैन ऑन एनीवन इट मींस एनीवन्स फ्रीडम इज कर्टेल्ड, अगर किसी की भी फ्रीडम कर्टेल की गई है, वर द चैन ऑन एवरीवन इट मींस एवरीबॉडीज फ्रीडम इज कर्टेल्ड, हर किसी की फ्रीडम कर्टेल की गई है। एंड द चैन्स on all of my people were the chains on me, and if there is a chain means restriction, limitations, curtailing, उनके ऊपर अगर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम में, इट मींस इट इज ए चैन ऑन मी, मेरे ऊपर भी एक तरह की बंदिश है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, और मुझे पता है कि ओप्रेसर को ही मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी लिबरेट करना चाहिए, लिबरेट मींस फ्री, मस्ट बी लिबरेटेड, मस्ट बी फ्री as surely as the oppressed, जैसे कि oppressed, actually here we want to explain two types of person, one is oppressed who is being exploited, जिसका शोषण किया जाए, and oppressor who is doing this one, और जो oppressor करने वाला, जो शोषण करने वाला है, means both are not free, ये दोनों ही free नहीं है, means oppressed and oppressor, oppressed and oppressor both are not free, they must be actually they must be free from this one, इससे फ्री होने चाहिए। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस दे आर हैविंग, इनके ऊपर क्या क्या कर्टेलमेंट है एंड ऑल दिस थिंग। द अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे की फ्रीडम लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, नफरत का शिकार है। एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, जो उसको मतलब who is locked behind the bar, जिनको बार के पीछे मतलब लॉक किया गया है, it means his freedom is curtailed and narrow mindedness and he has totally lost his humanity, दोनों ने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है। I'm not truly free if I'm taking away someone else freedom, अगर मैं और किसी की फ्रीडम भी लेता हूँ, it means I'm also not free, मैं भी फ्री नहीं हूँ। just as surely as I'm not, जैसा कि मुझे पक्का विश्वास है, I'm not free when my freedom is taken from me, जब मेरे से मेरी फ्रीडम ली जाती, इट मींस आई एम नॉट फ्री। बट इफ आई एम टेकिंग अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की फ्रीडम भी लेता हूँ, स्टिल आई एम नॉट फ्री, इट मींस अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस, ये फ्रॉम दिस प्रिजन, इस तरह की प्रिजन, इस तरह की लिमिटेशंस, हर्डल और कर्टेलमेंट, दे मस्ट बी एक्चुअली दिस फ्रीडम, दिस सॉर्ट ऑफ limitations must be removed, इनकी जो लिमिटेशंस है दैट मस्ट बी, दे मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम दीज रिस्ट्रिक्शंस, इन तरह के रिस्ट्रिक्शंस से इनको छुटकारा मिलना चाहिए। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेसर आर लाइक रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की ह्यूमैनिटी इज रोब्ड ऑफ, इट मींस द ह्यूमैनिटी इज टेकन अवे, इन दोनों की ह्यूमैनिटी उनसे ले ली गई थी, ह्यूमैनिटी इज टेकन अवे। ओके okay, I think with this your chapter is over. Now students, let's start discussing this one. I'll be sending you some questions today. Okay, Jitendra sir, you can unmute the students. You can unmute the students, sir, for time being. Okay students, now the questions, let's see, there are some questions. What are twin obligation Mandela mentioned in this chapter? What are the twin obligations? Yes students, what are the twin obligations? Means two responsibilities. What are these? One is for the family, another one is for the country, means for the community, for the people. And family means the father, mother, wife, daughter, children, and all these things. And what did being free mean to Mandela as a boy? Now these three types of freedom already I explained you once again. As a boy means, as a boy freedom mean to move freely around the house, into the field, and swim in a clear water of the stream or that river that flows into the through the village, जो उसके गांव से जाती है। As a student, what do we mean? What does he mean by freedom? As a student, freedom means freedom to read whatever he choose, जो भी वो choose करता है, to go and stay outside, और जो भी and go wherever he choose, जहाँ पर वो जाना चाहता है। And as a adult, what is the freedom? What does he mean by freedom as a adult? As a adult, he wants freedom to earn his livelihood and freedom to have the full potential, full development as per his potential, according to the potential, full development, have children, have married life and all, have children and able to earn livelihood, अपनी आजीविका कमाने के लायक। Okay, all these freedoms are called transitory freedom, ये सारी transitory freedoms थी।
and with the basic honorable freedoms. Does Mandela think the oppressor is free? No. Oppressor and oppressed both are not free. Both are actually they are the prisoner of humanity, rather we can say. Their humanity has been taken away. It is the oppressed and the oppressor are like robbed of their humanity. अपनी humanity से वो robbed of means they have already their humanity is taken away. Means those who is taking away the other man's freedom, again the humanity is taken away from him, and whose freedom is taken away, again it is in the same way. Okay. Yes, students, if you want to ask anything, participants. Okay, 48. Yes, Jitendra sir, unmute them for time being.